नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज कांकेर लोकसभा में सुचारू रूप से चल रहा है। कांकेर के नंदरमारा गांव में बने आदर्श मतदान केंद्र पर बस्तर कल्चर की थीम पर मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा विकलांगों के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर मतदाताओं का स्वागत तिलक लगाकर किया जा रहा है। मतदान केंद्र में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस मामले की जांच कराने और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गारंटी दी थी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी। आगे क्या कुछ होगा, सुनिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए जो नौकरियां निकलती थी पीएससी में, उसके लिए मंडी सजाई जाती थी और इसके खिलाफ हमने सड़क की लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ हम खड़ा हुए थे। हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का उसमें फैसला लिया और मुझे बड़ा सुकून है कि केंद्र के मोदी जी की सरकार ने उसे कल नोटिफाई कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है, दूध का दूध और पानी का पानी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए जो नौकरियां निकलती थी पीएससी में, उसके लिए मंडी सजाई जाती थी और इसके खिलाफ हमने सड़क की लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले 22 राज्यों से होकर गुजरी हूं, पूरे देश में बीजेपी की कोई लहर नहीं है। मैंने ये कब कहा कि सरकार, मैंने हर बार इस दावे को कहा है कि भाजपा 200 से नीचे रहेगी, कांग्रेस इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की स्थिर 5 साल की सरकार बनने वाली है। मैंने ये कहा। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि संविधान पर जब आज आएगी, 138 साल की पार्टी सत्ता में है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ा है। हमने हमेशा इस संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर आंदोलन किए, आवाज उठाएंगे, वो आवाज हम उठाते रहेंगे, ये कहा है। भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन करके किया। भाजपा मध्य प्रदेश और मोदी सरकार ने 260 करोड़ रुपए के खर्च से नेशनल हाईवे का निर्माण किया। गुना में 112 करोड़ रुपए आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बनाने में लगाए। सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित। लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दरमियान रिजर्व पुलिस बल के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना मध्य प्रदेश के रसेला के कुड़ेरा दादर पोलिंग बूथ का है। गोली चलने से पोलिंग बूथ में हड़कंप मच गया। मृतक जियालाल पवार मध्य प्रदेश के राजपुर का रहने वाला था। वह हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। यह पूरा मामला थाना पीपरछेड़ी का है। आत्महत्या करने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। चौहान साहब का फोन आया कि कुड़ेरा दादर में मध्य प्रदेश आर्म्ड फोर्स का बल रुका हुआ है। जो स्टांटू का आरक्षक था, प्रधान आरक्षक जियालाल पवार, वो अपने सर्विस राइफल से गोली चलाकर सुसाइड कर लिया है। सिर में चोट लगी है। यह बताने पर मैं अभी कुड़ेरा दादर पहुंचा हूं और तहसीलदार छुरा वो भी उपस्थित आए हुए हैं। पंचनामा उसी की तरफ से किया जाना। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नावथा में महीनों तक ना तो नालियों की सफाई की जा रही है और ना ही स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण खुद अपने हाथों से नालियों की सफाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के सरपंच सचिव को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया है, बावजूद जिम्मेदार सरपंच सचिव का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पंचायत द्वारा नाली दिए इन्होंने, तो ये पंचायत में जाता बहुत बार कि भाई ये नाली सफा करो,
तो ये कोई सुनवाई भी नहीं होती, कुछ नहीं। इसकी शिकायत की थी सरपंच सचिव के पास? बहुत बार करी इनकी शिकायत। फिर क्या बोलते? वो बोलते हैं वो तुम जैसा तुमको करना है तुम कर लो बोले। तो ये नाली कौन सफा करता? खुद ही सफा करते? हाँ कर लेते। अभी तो कम से कम उनको 8 महीने के बाद में अभी सफाई कर रहे थे हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय नाम दे। आपकी? नाली तो अपनी होती है, दूध होती करना पड़ती है। आप खुद करते हो? हाँ करते हो, पाइप में का पानी रुक जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पीएम डरे हुए हैं पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये भारत के संस्कार नहीं है। पीएम मोदी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करना सही यही दर्शाता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है राहुल गांधी जी का। ये भारत के संस्कार नहीं है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिनको दुनिया के दर्जनों देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, आज केवल भारत नहीं दुनिया की आस है नरेंद्र मोदी। और उनके बारे में अब शब्दों का प्रयोग करना यही दर्शाता है कि कांग्रेस बौखलाई है। इंदौर लोकसभा सीट के लिए आगामी 13 मई को मतदान होना है, जिसे देखते हुए लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए निर्वाचन आयोग सतत प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में डाक तार विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां जनरल पोस्ट मास्टर जनरल ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। बिल्कुल, ये हेलमेट लगा के जाएंगे और क्योंकि हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है और हम समय समय पर जो भी आमजन से जुड़ी जागरूक रैली है निकालते रहते हैं, तो ट्रैफिक के नियमों का पालन भी बहुत अनिवार्य है, तो उसको ये पूरी तरह से पालन करेंगे। तो इन सबको बोला जाएगा और इनको हम लोग जागरूक भी करेंगे, संदेश देते हैं कि ये लेकर ही जाएं। बुरहानपुर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, जिसका उल्लेख अपने निर्वाचन फॉर्म में नहीं किया गया। इस मामले को लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदित्य प्रजापति कलेक्टर के पास पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के निर्वाचन फॉर्म निरस्त करने की मांग की है। देखिए, निर्वाचन के अंदर गलत शपथ पत्र देना, झूठा शपथ पत्र देना और जानकारी को छुपाना, जो अपराध उन्होंने किया है उसके विरुद्ध रूपानगर थाने में एक अपराध दर्ज किया है। उस अपराध को उन्होंने अपने शपथ पत्र में छुपाया है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो आज हम अपने अधिवक्ता के रूप में श्री मोहनलाल प्रजापति जी जा रहे हैं और उनके साथ हम सब जा रहे हैं और आज हम इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराएंगे कि उन्होंने अपना शपथ पत्र झूठा दिया है और इसलिए उनका निर्वाचन, उनको प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। आपका आदित्य प्रजापति। मैं पूर्व में सांसद जी का प्रतिनिधि रहा और भारतीय जनता पार्टी का मैं बुरहानपुर का उपाध्यक्ष। नरेंद्र पटेल जो कांग्रेस के खंडवा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा दिनांक 18/4/24 को धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने एक सशक्त फैसला किया है, जो नौरा चौकी के अंतर्गत थाना नेपा नगर में उसका अपराध दर्ज हुआ है और 20 तारीख को उनके द्वारा फॉर्म जमा किया है। हमें इस बात की जानकारी पुख्ता तौर पर मिली है। दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी ने कहा, भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है जिससे वे लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकें, लेकिन मैं भाजपा को यह बताना चाहती हूं कि उनका दाव उल्टा पड़ गया। देश के लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कल यानी 27 अप्रैल से सुनीता केजरीवाल प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश भर के लोग
अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट देके वो इस गिरफ्तारी का जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर मतदान करें। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं। वे अच्छी नीतियां, प्रगति और विकास चाहते हैं और इसी के लिए वे बाहर आ रहे हैं। वे पीएम मोदी को अपना कार्यकाल जारी रखते देखना चाहते हैं। In the queue and also cheerfully saying, "Oh, you are here, come vote." So it's nice to see so many early morning coming here to cast the vote, and I want as many people from South Bengaluru to come out and cast their vote. Ma'am, how do you see the NDA's government this time? How they will do? What is your reaction? I think it's clear people want stable government. They want good policies, progress, and development. And for that sake, today people are coming out, and they do want to see Prime Minister Modi continuing his tenure. कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने बेंगलुरु में कहा कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ कई छोटे छोटे मुद्दे भी हैं। मतदान एक आशा है, आश्वासन नहीं। उन्होंने कहा कि अब अनुरोध इस बारे में नहीं होना चाहिए कि लोग आएं और मतदान करें, बल्कि अनुरोध इस बात का होना चाहिए कि पार्टियों के राजनेता वोट लेने के बाद क्या कर रहे हैं। No, you only said there are many issues. There are small issues also. I think anything for the betterment of there are, of course, you said a lot of issues. It's not just about the rich and the richest over here. There are people are suffering with a lot of things, and I hope I opens up. See, voting is a hope, sir. It is not an assurance. Voting is a hope, and we are doing that for many years. And many a time people come out and vote. Now the request should not be about how people come and vote. I think the request should be to these politicians and the groups and the parties. After taking the votes, what they are doing. At every term, it's still the same qualms, it's still the same problems. Problems are just raising and raising in this country. When is it going to go down? झालावाड़ में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने झालावाड़ स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि देश विकास चाहता है, इसलिए इस चुनाव के बाद फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यह भी विश्वास है कि राजस्थान में मैं जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी और भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक बेटे की तरह चुनाव लड़ा, मुझे सबसे आशीर्वाद मिला, लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, इतनी मानसिक प्रताड़ना हुई, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। जानते हैं, आपको आप देखते हैं, आप लोग अनुभव करते हैं, मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बेटा हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिली सबकी कास्टलेस। जितना लोगों ने मरवाने की, मारने की, खत्म करने की, पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जितना हमको मुझको लगता है कि हम पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, हमें पुलिस प्रशासन से तंग करवाया गया, हमारे कई बार गाड़ी सीज किए गए। कल भी राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में शारदा देवी आश्रम लीला कथा का आयोजन करने जा रहा है। 27 और 28 अप्रैल को होने वाली इस लीला कथा में माता सबरी के जीवन और उनके भक्ति भाव पर प्रकाश डाला जाएगा। गीतांजलि नगर में रहने वाली अंजू दीक्षित ने लीला कथा की जानकारी देते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सभी नागरिक आमंत्रित हैं। पहले तो मैं अंजू दीक्षित गीतांजलि नगर में रहती हूँ और ये गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर में ये आयोजन होने जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है 27 और 28 को। इसमें पश्चिम बंगाल खड़गपुर से माताएं मतलब जो प्रवचन करने आ रही हैं वो माता सबरी के लीला कथा के बारे में बताएंगी कि उनका मतलब क्या वो था, जो हम लोग के जीवन में, माताओं के जीवन में, बच्चों के जीवन में क्या धार्मिक उसका वो प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बताएंगे। और ये 27 और 28 तारीख को है। समय है शाम 4 बजे से 4 से 7 बजे तक का। जी धन्यवाद। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।